अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले के मुताबिक उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उससे पहले ये चीज़ समझ लें कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाले जो रकम होती है वो ए की वैल्यू होती है 2। उसके बाद जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, और ये वाली जो बच जाती है ये c की वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू हम a b c क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर माइनस ये पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आप देख रहे हैं, ये आपको ज़ुबानी याद पर करना पड़ेगा। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac ओवर 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके अंदर देखो a b c, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, यानी कि 2 हमारे पास एक है। जो x के साथ होती है वो b की होती है, बाकी जो बच जाता है कांस्टेंट वो c की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस एज इट इज़, और b की हमारे पास वैल्यू है -5, तो b की जगह मैं लिखूँगा -5 प्लस माइनस, उसके बाद ये b की वैल्यू हमारे पास है -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 में लिख दूँगा। c की वैल्यू हमारे पास है 3, तो मैं 3 लिख दूँगा। अब हमारे पास ये 2, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2। a की वैल्यू ये a है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, तो यहाँ मैं 2 लिख दूँगा। तो x इज़ इक्वल टू -5 और -5 कितने हो जाएंगे? सॉरी, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, ये ऊपर पावर इवन हो तो ये माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 5 × 5। अब ये माइनस एज इट इज़, 4 × 8, 8 × 3 = 24। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 2 × 4। x इज़ इक्वल टू +5, ये एज इट इज़, इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं। 25 से 24 निकालें तो हमारे पास आएगा 1, नीचे 4, x इज़ इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ओवर 4। अब इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू +5 + 1/4, इसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार ये 5 - 1, एक बार माइनस में। x इज़ इक्वल टू 5 + 1 6 ओवर 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये x का एक हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। इसके बाद x इज़ इक्वल टू 5 से 1 निकालेंगे तो ये 4, नीचे 4, 4 4 से कैंसिल 1, तो x का दूसरा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा S.S 3/2 एंड 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, और उसके बाद हमारे पास ये b की वैल्यू, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, इसके बाद ये हमारे पास c की वैल्यू होती है। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b +
b² माइनस 4ac, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये a है, x इज इक्वल टू, ये वाली अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। ये माइनस एज इट इज़, p की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है -15 और 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, ये हमारे पास पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। पीछे रह जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद -4 टू द 8, -4 टू द -8 और उसके बाद ये हमारे पास है -15। तो ये मल्टीप्लाई आगे हम करेंगे, -8 मल्टीप्लाई -15, इधर हम प्लस लिख देंगे। अब आप सोचेंगे सर आपने प्लस इधर क्यों लगाया? प्लस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 टू द 4। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को इस तरह भी आप लिख सकते हो, जैसे 49 ये आ जाएगा और ये देखो 4 टू द 8, तो आप इस तरह लिख सकते हो -8 मल्टीप्लाई ये -15, आप इस तरह भी लिख सकते हैं -4 टू द 8 और उसके बाद ये -15, ठीक है ना। आप इसको काट दें तो नीचे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये 49 एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट भी इसके ऊपर एज इट इज़। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 48, 40 का लगेगा 0 और 8 1 द 8 और 8 4 1 2, माइनस माइनस प्लस और नीचे बच जाएगा ये 4। अब ये हमारे पास क्या प्लस है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9 और 4 2 6 और ये साथ 1, ये 4 एज इट इज़। x इज इक्वल टू 7 एज इट इज़ प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास आता है 13/4। ये देखें जी, हम इसका 169 का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेटर से लेके दिखाते हैं। ये देखें 13 आया हमारे पास 13। तो इसको एक बार हमने प्लस करना है और एक बार इसको हमने माइनस करना है। 169 का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 13 x प्लस x इज इक्वल टू 7 प्लस, अब हम पहले प्लस करेंगे उसके बाद x इज इक्वल टू 7, अब ये माइनस करेंगे ओवर 4। x इज इक्वल टू 13 और 7 20/4, 4 1 द 4 4 5 द 20, तो x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 13 से 7 निकालें तो बचेगा 6 ओवर 4, ये माइनस क्योंकि 13 बड़ा है, 2 2 द 4 2 3 द 6, x इज इक्वल टू -3/2। तो फाइनल इसका हम लिखेंगे नीचे सॉल्यूशन सेट 5 and -3/2।
ये हमारे पास इसका सलूशन सेट आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले 2x² + 7x, ये 15 को इधर ले आते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले x² होता है, फिर x होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट होता है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद 0 होता है। तो पहले ये बनाना ज़रूरी है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2, इस तरह ये 7 हमारे पास b की वैल्यू है और c की वैल्यू हमारे पास है -15। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x = -b प्लस b² - 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास इसका फार्मूला। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम। x = ये माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इधर आ जाएगा 2। c की वैल्यू हमारे पास है -15 ओवर 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, इधर लगा दूंगा मैं 2। तो x = ये हो जाएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49, उसके बाद फिर 4 to the 8, ये माइनस हो जाएगा 8 और ये मल्टीप्लाई -15। उसके बाद नीचे ये 2 to the 4, x = -7 प्लस माइनस ये 49। अब इसको मल्टीप्लाई करते, पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 5 द 40 का लगेगा 0, 8 1 द 8 और 4 128 को 15 से कैलकुलेट से करें तो 120 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4। तो x = -7 प्लस माइनस, अब इन दोनों को प्लस करें तो 0 9 9 2 4 6 और ये 1, ये स्क्वायर रूट और नीचे ये 4। तो x = -7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लें, पहले स्क्वायर रूट लिखे उसको 169, तो ये आ जाएगा 13/4। x = अब इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। ये प्लस में मैंने लिख दिया, अब इसको हम इधर माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ से x = 13 से 7 निकालें तो 6, नीचे 4 2 to the 4 2 3 the 6। ये इधर हमारे पास x = भी साथ लिखना होता है। x = 13 और 7 कितना हो जाएगा? -20/4 2 to the 4, या इसको 4 1 the 4 4 5 the 20। तो x = ये साथ -5, इधर x = 3 बचा तो नीचे 2। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए। इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। s.s = 3/2 and -5। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। x², ये 7x को इधर ले आएंगे, ये -7x हो जाएगा, और उसके बाद ये +11 लिख देंगे = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर 11 होना चाहिए। तो इसलिए पहले ये +7x था, इधर आके ये -7x हो गया। पहले x² की वैल्यू, फिर x की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद हमने ये x² के साथ इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास ये x के साथ वाली होती है -7, और ये जो बच जाती है हमारे पास
सी की वैल्यू होती है। तो इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब सिंपल इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, बी की वैल्यू -7, ये -7 पुट कर दूंगा। इधर हमारे पास ये फार्मूला बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो इधर लिखूँगा -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है 11 ओवर 2, ए की वैल्यू हमारे पास है ये 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस इधर आना है, प्लस माइनस ये माइनस पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, पीछे रहेगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 1 दा 4 और 4 को जब 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और हमारे पास ये बचेगा 2 1 दा 2। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इज इक्वल टू 49 से जब 44 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 2। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता। जब 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर इसको आगे हम हल नहीं करते। अगर 5 का स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको आगे हल करते हैं, अगर 5 का स्क्वायर रूट ना आए तो इसको हल नहीं करते। यही इसका आंसर होता है। तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर है। तो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर इसी को ही लिख देंगे ऐसे, 7 प्लस माइनस 5/2, यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर आपके सामने वैल्यू जो है, तो इसको पहले सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे एलसीएम लेते हैं इस तरह की वैल्यू का। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि x-4 को x-3 से मल्टीप्लाई, और इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, x+4 और x-3, इसको इससे और इसको अब इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x-2 मल्टीप्लाई x-4। अब ये 3 6 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, तो ये 19/3 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से तो हो जाएगा x², उसके बाद x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 4 को x के साथ 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -12। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x को x से तो ये हो जाएगा x², उसके बाद x को 4 से किया तो ये -4x। इसके बाद ये -2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -2x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 4 8, 2 4 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा x²। इसके बाद 4 को x, ये x को पहले x के साथ करना है फिर इसके साथ करना है, तो आगे आ जाएगा ये -3x। उसके बाद ये -4 को x के साथ किया तो ये -4x, 4 को 3 से किया माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से किया तो ये 12, और उसके बाद ये 19/3 एज इट इज़
आगे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -3x, 4x से 3x निकालेंगे तो 1x बचेगा, 4 से 3 निकाला तो 1, उसके बाद ये -12, इसके बाद ये प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये -4x और -2x कितना हो जाएगा, -6x, उसके बाद ये +8 और ये एक्स स्क्वायर नीचे 4x और 3x की तरह हो जाएगा 7x +12 इज इक्वल टू 19/3। अब ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास इस एक्स को और इस एक्स को करेंगे, -6 से 1 निकालेंगे तो -5x, और उसके बाद ये 12 से 8 निकालेंगे तो -4, 12 से निकाला 8 को तो -4, नीचे बच जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -7x +12 और इज इक्वल टू 19/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे और इसको इससे, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर -5x -4, और इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके 19 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे और इसको इससे, ये एक्स स्क्वायर -7x +12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर, 3 को आगे -5 से किया तो 15x, 3 को 4 से किया तो ये 12। अब 19 को एक्स स्क्वायर के साथ किया तो ये 19x स्क्वायर, 19 को अब 7 के साथ किया तो 7 9 द 63, और उसके बाद 7 1 द 7 और 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 -13x। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, प्लस ये हो जाएगा 19 को अब 12 के साथ आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा लें। 19 को पहले 7 से किया तो ये देखें 133, उसके बाद 19 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 228, 228। तो अब यहाँ देखें हमारे पास ये 19 बड़ा है, 19x स्क्वायर 6x स्क्वायर से बड़ा है, तो ये सारी वैल्यू एक साइड पे इधर ले जाएं। ये 19x स्क्वायर एज इट इज़ -133x एज इट इज़, ये मैं सारी रकमें लिख रहा हूँ। उसके बाद ये माइनस ये 6x करिए प्लस है, इधर आके -6x स्क्वायर, ये -15x इधर आके प्लस 15x, ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस 12, इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 19x के 19 से 6 निकालने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11, सॉरी हमारे पास बच जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। उसके बाद 133 से 15 निकालें, माइनस करें। 133 से जब 15 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा आंसर इसका 118x। उसके बाद 228 + 12 ये हो जाएगा 240। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम इधर लिख लेंगे 13x² - 118x + 240 और ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास x² के साथ a की वैल्यू है 13 और b की वैल्यू हमारे पास है -118 और c की वैल्यू हमारे पास है 240। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x = -p +
बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac और 2a वैल्यू पुट करेंगे हम। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह ये माइनस 118 प्लस माइनस यहाँ बी की वैल्यू माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास है 13 और सी हमारे पास है 240 और 2a हमारे पास है ये 13। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस, अब 118 का स्क्वायर, ये माइनस तो पावर की वजह से पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। 118 का हमने स्क्वायर लेना है, 118 का कैलकुलेटर से हम स्क्वायर लेंगे, बहुत सिंपल बहुत आसान तरीके से। ये देखें 118 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 13 9 24 13 9 24 13 एंड 24 ये माइनस। अब इन तीनों को आपस में हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना 4 13 और 240 को 4 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 240, तुम्हारे पास आंसर आएगा 12480 12480 और इसका स्क्वायर 2 को 113 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 26। तो x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब इसको इससे हमने माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं हम 13 924 माइनस 12480, तो जो माइनस किया तो हमारे पास ये 1444 आ जाएगा। 1444 का स्क्वायर ओवर 26 एज इट इज़। अब x इज इक्वल टू 118, अब इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट 1444, तो इसका 38 हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 38 ओवर 26। अब इसको एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे 118 प्लस 38 ओवर 26 एक्स इज इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26। एक बार प्लस किया, एक बार इसको हमने माइनस किया है। तो 118 को जब हम 38 से करेंगे प्लस तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 118 प्लस 38 118 प्लस 38, तो हमारे पास 156 ओवर 26। इसी तरह इधर हमने 118 से माइनस 38 को माइनस करना है, इसको कैलकुलेटर से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 80, नीचे 26 एज इट इज़। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 156 को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से 26 से, तुम्हारे पास इसका 6 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 13 द 26 2 40 द 80, तो ये ऊपर 40 नीचे 13,
तो इसका सलूशन सेट हम लिख लेंगे 40/13 एंड 6। अब इसमें पहले जिसको मर्ज़ी लिखें, कोई इशू नहीं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। तो इसको सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x-3, इसको इससे मल्टीप्लाई x-1 इज इक्वल टू ये 2x-1, इसको इससे मल्टीप्लाई x+1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x²। अब 3x को -1 से किया तो ये -3x। आगे -3 को x से किया तो ये -3x। और उसके बाद ये -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 × 3। इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x। अब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -x। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -1 का 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ही आएगा। इसके बाद ये 3x² एज इट इज़, -3 और -3 हो जाएगा -6x + 3 इक्वल टू 2x²। 2 से 2x से एक x निकालेंगे, 1x निकालेंगे तो पीछे एक x ही बचेगा। 2 से 1 निकाला तो 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1। अब इस पूरी रकम को हम इस साइड पे ले आ जाएंगे। ये 3x² मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 3x² - 6x + 3। इसके बाद ये +3 ये इधर आ जाएगा, इधर आके -2x² हो जाएगा। x इधर आके -x, ये -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 3x से 2x निकालेंगे तो 3 से 2 निकाला तो 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x²। उसके बाद ये -6x और -1x हो जाएगा -7, 6 और 1 -7 और ये 7x। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 + 1 4, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो x² के साथ हमारे पास क्या है, 1 है तो ये a की वैल्यू है, ठीक है ना। x² के साथ 1 है तो ये a की वैल्यू है, x के साथ -7 है तो ये b की वैल्यू है, ये 4 ये c की वैल्यू है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -p - 4 b² - 4 a और c ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू -7 पुट कर दूंगा, प्लस माइनस b की जगह -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4 ओवर 2 a की वैल्यू 1 तो यहाँ लिखूँगा 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस, ये पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16 -16 ओवर 2 1 दा 2। अब 49 से 16 को हम माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू ये 7 एज इट इज़, 49 से 16 को माइनस किया कैलकुलेटर से आ जाएगा 33 ओवर 2। अब 33 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है यही हमारा
फाइनल आंसर है। जिसका स्क्वायर रूट ना हो तो वो उसका फाइनल आंसर होता है। तो ये हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे 7 ± 33/2, ये इसका आंसर आ जाएगा।